कबूतर और कौवा प्राचीन भारत में कई बार लोग पक्षियों के आवागमन के लिए घर के आसपास दानों से भरकर टोकरियां लटका देते थे। राजा के कोषाध्यक्ष के रसोइयों ने भी ऐसा कर देखा था। उन्हीं टोकरियों में से एक में एक कबूतर ने डेरा जमा रखा था। रात भर उसमें रहता, फिर शाम उठ ढलते ही वापस अपनी टोकरी में लौट आता। एक दिन एक कौवा भी वहां के रसोई घर के आते हुए पके मांस की सुगंध से आकर्षित होकर कबूतर की टोकरी में आ बैठा और प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने लगा। कौवे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कबूतर ने उसे अपना आतिथ्य प्रदान किया, किंतु यह चेतावनी भी दी कि रसोई घर से उन्हें कुछ भी नहीं चुराना है। रसोइयों ने जब देखा कि दोनों पक्षियों को साथ साथ, तो उन्होंने तत्काल कौवे के लिए भी एक टोकरी और कबूतर की टोकरी के पास लटका दी, सोचते हुए कि ऐसा करने से दोनों मित्र को बातचीत करने में और अच्छे अवसर मिलेंगे। दूसरे दिन कबूतर जब तड़के से उड़कर निकल गया तो कौवा अपने वास स्थान पर दुबका पड़ा रहा। उस दिन रसोइयों ने मछली पकाना आरंभ किया। पकती मछली की सुगंध से कौवे के मुंह में पानी आ गया। समय समय पर वह टोकरी के बाहर से निकालता और मांस चुराने की मौका तलाशता। एक बार जब रसोइये थोड़ी देर के लिए धूम्रपान के लिए बाहर निकल गए, तब वह उड़ता गया और नीचे आया और पकते हुए मांस के बड़े से टुकड़े पर चोंच मार दी। उसे हाड़ी के ऊपर रखा कलछुल नीचे गिर गया। गिरे कलछुल की आवाज़ सुनकर एक रसोई दौड़ते हुए आया और नीचे देखा तो कौवे की चोरी पकड़ी गई। उसने तत्काल रसोई घर का द्वार बंद कर दिया और कौवे को धर दबोचा। बड़ी बेरहमी से उसके पंख को नोच कर मिर्च मसाले में लपेट कर बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर में कौवे की प्राण चले गए। शाम को कबूतर जब अपने निवास स्थान को वापस लौटा तो उसने कौवे के पंख और मृतदेह को देखकर समझ गया कि यह कौवा लोभ का शिकार हो चुका है। कबूतर एक समझदार और दूरदर्शी पक्षी था। वह तत्काल उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को प्रस्थान कर गया, क्योंकि हर कोई अपने साथियों की मूर्खता के दंड का भागी हो सकता है।